तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आपकी सेहत बहुत कैसी है? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और आपके माशाल्लाह आजकल तो दिन दिन में 4-5 भी आप कर रहे हैं। मज़ा आता है। अब मुझे पीछे दौड़ना पड़ता है, काम पे भी होता हूँ और ट्विटर से पिक करके फिर आपकी यूट्यूब भी साथ चलती रहती है। बस वो कोशिश ये की थी रात को कि जो लाइव की थी ना उसको फिर काट लिया था। और उसमें से जो मैं क्योंकि सेक्शन करता हूँ ना अपनी लाइव वीडियो के, उसमें 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। बहुत हाँ सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि आप प्लीज उनकी शॉर्ट करके अगर अपलोड कर दें तो देखने में, शेयर करने में आसानी हो जाएगी। वो हाँ फिर हाँ, इसलिए मैंने किया ये। बहुत अच्छा किया। मतलब वही एडवाइस दी आपको लोगों ने जो आपने मुझे दी थी। जी जी बिल्कुल। लेकिन मुझे फील ये हुआ कि आपकी मैं वीडियो इकट्ठी लगाता हूँ ना, जी तो जी। मुझे फिर ज़्यादा मिल जाती है, जी जी। टुकड़ों में नहीं मिल रही। मेरा असल में एक्सपीरियंस रहा। असल में मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसका लोगों से कम ताल्लुक है। इसका हम्म, ताल्लुक है जिस तरह यूट्यूब आपको रैंकिंग देता है ना वीडियो को। हम्म, जब आप लंबी वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब को ऐसे लगता है कि इस वीडियो में कंटेंट ज्यादा है, वो ज्यादा लोगों को शो करता है कि इस पे आप क्लिक करें। उसमें से फिर अगर आपका थंबनेल अच्छा है, आपने हेडलाइन अच्छी दी हुई है, लोग फिर क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं। और छोटी वीडियो 5 मिनट की होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग 3 मिनट देखते हैं, बंद कर देते हैं। अगर आपकी 20-25 मिनट की वीडियो है तो लोग उसको कम से कम 5-7-10 मिनट देखते हैं, तो वो जो वॉच टाइम है ना वो बढ़ जाता है। तो YouTube को लगता है कि आपका कंटेंट ज्यादा, लोग ज्यादा देर तक देखना चाह रहे हैं, तो रैंकिंग बढ़ती है। इसलिए मैं जो लाइव करता हूँ ना उसको लंबा करने का भी एक ये भी मकसद है कि कम से कम मेरा पैगाम लोग देखें भी तो सही, YouTube भी तो उसे पता चले कि कोई कंटेंट है, इसलिए लाइव करता हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा वकार साहब, आपके लिए पहला सवाल, जी जी। ये जो जस्टिस फाइज ईसा वाला आप केस देख रहे हैं जी जी और बिल्कुल। उसमें रिमार्क्स की हैसियत कुछ भी नहीं होती, जी जी बिल्कुल। वो असल तो डिसीजन होता है। जी बिल्कुल। इस केस को देखिए आप, खान स्टैंड ले रहा है बिल्कुल। और फिर मैं इस केस को कनेक्ट करूंगा जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन या रिन्यूअल दिया था या रीअपॉइंट किया था, जी जी। उस वक्त उन्होंने बजाय इसके इन कैमरा करते ओपन हियरिंग की थी लाके, ताकि जी सबके सामने परेशानी हो। जी। वो जी अल्लाह का शुक्र है खान वो केस जीते थे। जी। तो जी। वो इस पे ज़रा आपका सवाल है, बताइए मुझे आपकी राय क्या है। अच्छा, ये आपने जो बात की है इसमें मैं एक जब वीडियो उस टाइम बना रहा था इस हवाले से और बात कर रहा था कि देखें कि जजेस ने जो है वो ये दिखाया है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं और कोई हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है इस मुल्क में। तो मुझे ना किसी कोई साहब में, वो दुबई में होते हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ कि मेरा फोन असल में हो गया था खराब, तो व्हाट्सएप मुझे दोबारा करना पड़ा इंस्टॉल। उनका नंबर नहीं, उन्होंने मुझे ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैसेज की। और मैं आपके अभी मैं बल्कि सोच ही रहा था कि शायद मैं अपनी वीडियो में भी जिक्र करूंगा, लेकिन अब आपसे बात होगी तो इधर ही कर देता हूँ। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये उसका जिक्र किया, और हम्म, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हम्म, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये शक ना पैदा हो जाए कि सबको जमानतें क्यों मिल रही हैं, हम्म, क्या अदालतों को भी इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, हम्म, और मुझे ना काम किया जा रहा है एक्टिवली ये काम करके, और विकेट के दोनों जानिब तो नहीं खेला जा रहा कि मेरे साथ मिलते हैं तो ठीक है जी एहतसाब जारी रखें, और वहां जाके अदालतें जो हैं वो सबको छोड़ती जा रही हैं। तो वो साहब ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताई कि ये जो हुआ है, जज साहब ने रोका है और ये कानून बनाओ जी, नई एक्सटेंशन होगी, हम्म, ये शायद इमरान खान को यकीन दिलाने के लिए था, देखें जी जजेस तो हमारे भी काबू में नहीं है, हम तो नहीं कर रहे, लोग खुद ही छुट रहे हैं, अदालत से छुट रहे हैं, अदालतें छोड़ रही हैं। हम्म, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी लोगों को। अब लोग इतना सोचना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से कि हर तरह की बात अब कोई चूकती नहीं है, बात किसी के पास कोई होता है, यानी जाविया देखने का, किसी के पास कोई जाविया, वहां ये बातें भी आ रही थी कि शायद कर तो वही रहे हैं। और मेरा ये बिलीव है, आपका एक्सपीरियंस है जाहिर है, मेरा अब तक जितनी मैंने जिंदगी गुजारी है, मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल्ड है। हम्म, सही एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन पाकिस्तान टू अ सही सर्टेन वे। कोई सही। कहीं कोई जज कंट्रोल्ड है, कहीं सर्टन आपके ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में होंगे, कहीं आपके जो है वो डिफरेंट इदारे इन्वेस्टिगेशन वाले वो कंट्रोल, हर चीज किसी ना किसी हद तक कंट्रोल में है। और ये उसी का हम आगे देख रहे हैं जो ये फायद के केस में भी हो रहा है, और जिस तरह से पहले जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में हुआ था, मामलात शायद वो है नहीं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं। इस पे तो मैं इतनी राय दूंगा फिलहाल, जब तक ज़रा केस का फैसला नहीं होता हाँ हम हाँ राय नहीं दे सकते। और रिमार्क्स को मैं अहमियत नहीं देता, रिमार्क्स गैलरी के लिए होते हैं, जो वहां रिपोर्टर आए होते हैं ना, हाँ जजेस आजकल वसद एहतराम हाँ, गैलरी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो खेलना शुरू हो गए हैं। और ये शुरू हुआ था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम से, जी 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 कि जी। गैलरी है, वहां बैठे हैं साफी, वो वहां से भेज रहे हैं टिकट, बाहर चल रहे हैं मीडिया पे, और बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है जी, जी जी। फलां को रगड़ दिया जज ने, फलां को, ये एक ट्रेंड चल पड़ा है।
लेकिन फैसला जो आएगा वो फिर बोलेगा कि असल में जो है वो बात क्या है। आपको ये नहीं लगता, ये आपने अपनी राय तो दे दी, कि शहबाज शरीफ ट्रैप हो गया? अच्छा, तो शहबाज शरीफ भी ट्रैप है, आसिफ जरदारी भी ट्रैप है, अपने उनके सिमिलर केसेस हैं, हम्म, जाली अकाउंट और लोग और नौकर और सारा कुछ नहीं, ट्रैप। शहबाज शरीफ का वापिस आना इस जी जी शौक में कि मैं शेरवानी पहनूंगा, जी जी। वो उसको बुला के धोखा से नहीं नहीं, पकड़ा गया। वो तो बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल शहबाज शरीफ को ट्रैप किया है किसी ने। हाँ, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि घर का भेदी है जिसने ट्रैप किया है, किसी इदारे ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, किसी ने। मरियम नवाज नहीं चाहती कि हम्म, शहबाज शरीफ एज अ लीडर जो है वो सामने आए। वो चाहती थी कि वापस आके इसकी इनकॉम्पिटेंसी या जो भी परफॉर्मेंस और लैक देयर ऑफ जो है वो लोगों के सामने आ जाए, कितना डरपोक बंदा है। और फिर ज़ाहिर है नैब के केसेस तो हैं ही, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वाकई बुलाया गया है फोन कॉल और जो साथियों के जरिए, तो ये एक जबरदस्त ट्रैप हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब बचते मुझे नजर नहीं आ रहे। एक खतरा है फायद ईसा के केस के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये अब ऐड होगी ये बात, कि अगर फायद ईसा के केस में ये साबित हो जाता है कि एसिड रिकवरी यूनिट और शहजाद अकबर का तकर्री लीगल नहीं है, तो फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो सारे सबूत ये लेके आए हैं शहजाद अकबर, इनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ये देखें, इन एक केस से दोनों को फायदा पहुंच जाएगा। तो हाँ। जजेस को मैं यहां से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बस एहतराम, कि बहुत सोच समझ के इसका उन्हें करना चाहिए फैसला, क्योंकि इसके बाकी तमाम सियासतदानों पे जो केसेस हैं उन पे असर पड़ेगा इसका। वक़ार ये इतना सिंपल है कि जज एक फैसला दे दें, जी जी बेशक वो प्रेसिडेंट रेफरेंस के खिलाफ चला जाए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ, ये इतना आसान है। डू यू थिंक कि खान के जो प्लान्स हैं और जिस तरह वो चल रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी एक वीडियो की थी, उसमें सीधी बात है, जो जब से ये इक़्तिदार में आया 22 महीने से, खान ने जहाँ पाँव रखा है वहाँ फर्मली रखा है। बिल्कुल उसने ट्रंप को कह दिया वी विल नॉट बी योर गन, खड़ा रहा। बिल्कुल। शाहमद कुरैशी ने कहा कि पॉलिसी फॉरेन ऑफिस में बनेगी, सीएनएन के नुमाइंदे ने पूछा था, फॉरेन के आपकी पॉलिसी तो जीएचक्यू बनती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी पॉलिसी जो पेंटागन बनती है, तुम्हारे यहाँ जो आई CIA इन्वॉल्व होती है। तो डू यू थिंक कि ये इतना ईजी है खान को काबू करना? वो मसला सिर्फ ये आ जाता है कि मुझे अक्सर वो जूलियस सीजर का ब्रूटस को कहा गया जुमला याद आ जाता है। हाँ, इमरान खान के पास बहुत सारे जो है ना ब्रूटस मौजूद हैं, बस इतना हाँ, इतना ही कहूंगा। वो फिर कोई अपने साथ बैठे हुए लोग हों, वो लोग हों जिन पे इमरान खान को तकिया था कि ये मेरा साथ देंगे, मेरे साथ ताकत बन के खड़े होंगे और एहतसाब करने देंगे। ये हाँ, एक मुझे शक जरूर है। इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, और अगर ये सारा मामला आगे बढ़ा है तो वो हाँ। स्टैंड जरूर लेंगे इस पर। ये आपने जो बात की है मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इमरान खान की हद तक वो स्टैंड लेंगे, लेकिन ब्रूटस बहुत ज्यादा है सीजर के आगे पीछे। ब्रूटस की इमरान के आगे चलेगी नहीं ना। वो जो आप 2-3 दिन से कह रहे हैं ना कि कौम सो रही है, बिल्कुल। कौम जब तक बाहर नहीं निकलेगी, तो खान वो शख्सियत है कि अगर उसके साथ कोई खेल खेला गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो सड़कों पे निकाल लेगा। हाँ उसके ये अलावा तो कोई है। नहीं, उसके अलावा लोग तो कोई नहीं सड़कों पे निकाल आ सकता। जाएंगे, लेकिन आप अगर मेरी वीडियो कुछ टाइम पहले से देख रहे हैं तो मैं एक प्लान वन का जिक्र करता हूँ अक्सर। जी हाँ। वो जो प्लान वन है ना, मुझे असल में उसका डर है बस, कि हम्म, उसमें फिर आप अभी आप देख लें, मैंने आज एक ट्वीट किया और मैंने वो वीडियो अपनी रात वाली लाइव से काटी, और मैंने एक मशवरा दिया, अगर आप भी कोशिश करेंगे ये पहुंच सके वजीर आजम तक तो बहुत अच्छा है, नहीं कि पहुंच वजीर जाएगी। आजम किस तरह 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं और उसके लिए उन्हें एक क्या काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये पोस्ट किया तो कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि ग्राउंड पे सूरत हाल बहुत खराब है, इस दफा पहले जितने वोट भी नहीं मिलने। ये जो ग्राउंड पे वो तो है। खराब सूरत हाल है ना, ये प्लान वन से मुझे डर लगता है कि इतनी ना खराब कर दी जाए कि खान की कॉल पे भी लोग उतने ना निकलें जितने निकलने चाहिए। ये डर है मुझे, क्योंकि जो जब किसी को जमीन के वो कहते हैं ना कि मिट्टी में उसकी इज्जत मिलाने का फैसला कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद ऐसे हालात मुल्की बना दिए जाते हैं। फिर ये पेट्रोल का क्राइसिस खड़ा होता है, चीनी का क्राइसिस खड़ा होता है, आटे का क्राइसिस, और ये खड़े किए जाते हैं क्राइसिस सारे माफिया की आपस में जो है वो मिली भगत होती है। इसमें कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सही बात है, तो सही बात है। इसके अगर आप देख लें सूरत हाल, तो बस इसका मुझे डर है। वरना अभी तक अगर इमरान खान की हुकूमत कायम है तो वो एक ही डर की वजह से कायम है, ये याद रखिएगा, कि अगर इमरान खान को हमने हटाया तो वो सड़कों पे आ जाएगा और हम काबू नहीं कर सकेंगे। बस ये एक बिल्कुल, वजह है, बिल्कुल है, और बिल्कुल इसी ऐसे ही। वजह को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये ध्यान में रखें आप। जी। मैं इसी बात से सिंथिया रिची, जी जी सिंथिया डी रिची बहुत आजकल वो हिट हुई हुई है, जी जी उसको मैं जोड़ रहा हूँ। पहले वो आई पीपल्स पार्टी पे, जी जी। उसने कल एक ट्वीट किया, नाउ नेक्स्ट विल बी PMLN। डू यू थिंक कि अगर ये खुफिया हाथ इसके पीछे हैं, कल ये PTI पे आएगी?
गंदा करने के लिए, यू थिंक? आप देखें कि वो कुछ खवातीन जो थी, को टिकटॉक और ये वो, उनका भी कितना टाइम के लिए पीटीआई के खिलाफ, और मिनिस्टर ये है तो वो है तो फलां की वीडियोस जो है वो करती रही, और बड़ा मीडिया ने भी इसको उठाया। अब सिंथिया कितने टाइम से बातें कर रही है, मीडिया नहीं उठा रहा, ये आप ध्यान में रखें। एक तरफ वही सिंथिया तो फिर भी चलो किसी कैपेसिटी में है, किसी इदारे के लिए काम कर रही होगी या किसी ना किसी हाल में उसका स्टेटस है, एक फॉरेनर आई हुई है यहाँ पे, पाकिस्तान का एक बेहतर जो है वो इमेज दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है, डिफेंड करती है पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल फोरम्स पे। टिकटॉक से उठाई हुई लड़कियों ने वीडियोस डाली और उनके ऊपर प्रोग्राम बने, यूट्यूब वीडियोस बनी। आपको पता है मुबशर लुकमान साहब ने तो फवाद चौधरी के हवाले से भी वो वीडियो कर दी थी कि फवाद चौधरी की भी वीडियोस मौजूद हैं इसके साथ। और मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि वो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि वो पीटीआई की तरफ है, एक तो अभी तक ये लग रहा है कि नहीं आने वाली, जो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है। लेकिन खौफ था मुझे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो असल चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए कि मीडिया नहीं उठा रहा, कितने बड़े बड़े इल्जाम वो लगा रही हैं, ये इस चीज पे बात होनी चाहिए। हमें मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए था कि मीडिया मजबूर तब होता है जब हम एक्सपोज करते हैं उसको। मीडिया को 54 अरब रुपए भी तो याद आते हैं ना, जो खान ने बंद कर दिए थे आते ही, अपने सवाबदीदी इख्तियारात। बिल्कुल। आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और फजलुर रहमान किसी स्टेज पे इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं फिर आप? अगर अभी कोरोना ना होता तो शहबाज शरीफ और मरियम को निकालने के लिए, ये मेरा अपनी जाती राय है, सही गलत हो सकती है हर बंदे की राय की, अभी एक और धरना आ चुका होता मरियम और शहबाज शरीफ को। अब क्योंकि फंस गए हैं शहबाज शरीफ साहब भी, जिन्होंने गारंटी दूसरों की दी थी, जो गेम चेंजर थे बकौल जी सुलेमान शरीफ, कि शहबाज शरीफ द गेम चेंजर, हैट पहना हुआ, वो पिक्चर डाली हुई थी कि वो निकाल के ले गया नवाज शरीफ को, वो खुद फंस गए हैं आप। और मरियम आपको पता है कि फंसी हुई है, और मरियम को चचा से असल गुस्सा यही है कि अपनी आपने गेम बना ली, आपको जमानत भी मिल गई, आप लंदन भी जाके बैठ गए, और मुझे यहाँ आप गिरवी रखवा के चले गए हैं। चचा से क्यों नाराजगी है? उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, यस, इक्तदार की जंग भी है, लेकिन ये एक बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के खत्म होने के बाद, क्योंकि मीशत नीचे है, क्योंकि हालात खराब हैं, क्योंकि गरीब बहुत परेशान है, बड़े बड़े रिलीफ देने के बावजूद भी छोटे कारोबार वालों के बिल माफ किए जा रहे हैं, 12,000 रुपया जितने हुकूमत की पसली है वो देने की कोशिश कर रही है, और जितने रिलीफ हो सकते हैं कर्जे हसना दे रही है हुकूमत के छोटे कारोबार और लोग अगर करें तो हुकूमत की जितनी पसली है, $8 अरब का टोटल पैकेज वो किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये इनफ होगा, और लोगों में एक रिजेंटमेंट होगी। कोरोना जब भी कम होता है या हटता है तो इसको ये कैश करेंगे, ये इकट्ठे होंगे, एक और बड़ा ये करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए, आगे आपने जितनी भी वीडियोस बनानी है, मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन आने हैं, उससे पहले इमरान खान को उतारना इनके लिए जिंदगी मौत का मसला है, ये याद रखिएगा। क्योंकि सेनेट में अगर अक्सरियत पीटीआई को मिल जाती है, इनकी तकरीबन सारी बारगेनिंग चिप्स खत्म हो जाती हैं, फिर इनके ऊपर जो कुलाड़ा चलेगा साहब का, ये रोक नहीं सकते। और अगले साल ही चेयरमैन नैब भी तब्दील हो रहे हैं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं अगले साल। तो इस पे आपने ध्यान में रखना है कि अपोजिशन चाहेगी कि इमरान खान साइड पे हो जाए और हम अपनी मिली भगत से अगला भी चेयरमैन नैब लगा लें, जिस तरह ये वाला हमारे लिए जो है वो नरमियां काफी माशाल्लाह पैदा कर देते हैं, और इन्फॉर्म भी हो जाता है शहबाज शरीफ को। मिराकिल असली के नैब ने आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, वो पहले से अपील कर देता है कोर्ट में जमानत दायर, ये सब कुछ हमें नजर आ रहा है, मंदे तो नहीं है। सही बात है। आप उस दिन तारीफ कर रहे थे, जो यूट्यूबर्स हैं उनमें आपने तारीफ की थी इमरान खान रियाज की भी, उसका चैनल आपको अच्छा लगता है, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। कल उसका चैनल में देख रहा था तो एक उसने बात बताई थी कि नवाज शरीफ कैन कम एनी टाइम, तैयारी पूरी है, फ्लाइटें खुलती हैं तो वो शायद आ सकता है। आप समझते हैं ऐसा होगा? नवाज शरीफ की वापसी की सिर्फ एक सूरत हो सकती है, सिर्फ एक सूरत, और वो सूरत ये है कि अगर फैसला कर लिया गया है मुल्क के बड़ों ने कि इमरान खान को हटाना है, या इमरान खान के मुकाबले में हमें कोई और लीडर नहीं मिल रहा मुतबादिल, तो दोबारा इनको जो है वो हमने मौका देना है खड़ा होने का, इसके अलावा कोई चांस नहीं। और अगर ये आते हैं तो फिर आपको पता है मैं तो फिर बोलूंगा, फिर वो जो भी होगा पाकिस्तान का मफाद ही हमारे लिए होना चाहिए मुकद्दम। फिर मेरे लिए कोई भी सेक्रेट काउ नहीं है, ना कोई जज है, ना कोई इदारे का सरबराह है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, ना कोई वज़ीर आज़म होगा। हम फिर बात करेंगे कि किस सूरत कल मैंने में कमेंट किया था कि मैं आपके साथ हूँगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँगा, मुझे वो नहीं है फिक्र, इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि ये क्या फौज और खान, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक पेज पर है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप लीडरशिप, DGISI,
कमांडर चीफ, जी जी ये लोग जो हैं ये बहुत एक कंबाइंड स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। जी जी। आपको क्या फील होता है? मेरी जाती फीलिंग अगर आप समझे तो इंटरनेशनल लेवल पे फौज बहुत ज्यादा खुश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। क्या? मेरा बार बार एक ये बात कहना है कि वो दाग जो फौज के ऊपर लगता था पिछले हम्म, 20 साल से कि फौज ने डबल गेम खेली है, फौज ने अमेरिका के साथ मतलब धोखा किया है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की नर्सरी है, ये दो चीजें हैं जो फौज जितनी मर्जी कोशिश कर ली फौज ने वो अपना ये दाग नहीं उतार सकी। इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर ने 20-22 महीनों में ये दाग उतार दिया आपके ऊपर से। और बिल्कुल। ये यकीन माने हमारे 72 साल की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमारे ऊपर से दहशतगर्द मुल्क होने की छाप उतर गई है, और वो सारा जो फोकस है वो अब इंडिया पे जा रहा है। ये इमरान खान की खारजी मवाद पे तारीखी कामयाबियां हैं। फौज किसी और को ला के, जो पुराने ये पपेट्स थे इनको ला के इसको कंसोलिडेट नहीं कर जी पाएगी, फिर मामला खराब हो जाएंगे। अभी जो पॉलिसी में ये चेंज आया है इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें नजर आया है, हमारा भी दायरा चेंज हुआ है पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे लिए भी पॉलिसी चेंज हुई है। इसको इमरान खान ही कंसोलिडेट कर सकते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि ये टर्म पूरी करने के बाद एक और टर्म इमरान खान की होगी, तब जाके हम खारजा मवाद पे वो चीज जो हमारा एक बयानिया है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा इनफ के फिर हम हम्म, खड़े हो सकेंगे कि यार हम दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हमने जंग लड़ी है, हमने 1 लाख बंदा मरवाया है, और हमारे यहाँ कोई दहशतगर्दों की नर्सरीज नहीं है, और दहशतगर्द इंडिया एक्सपोर्ट करता है या अफगानिस्तान हमारे तरफ एक्सपोर्ट करता है, और हमारी फौज दहशतगर्दों को नहीं पालती। ये इंपॉर्टेंट है। आप पे जी इल्जाम लगा है ना कि आप जी कोई सही। गलत काम कर रहे हैं, आप लाख कहते हैं मैं नहीं कर रहा, कोई नहीं मानेगा। आपकी गवाही कोई ईमानदार बंदा जिसे दुनिया भी ईमानदार कहती है वो जब देगा दुनिया मानेगी। यही हुआ है, आपकी फौज को लोग ईमानदार नहीं मानते। जनरल ज़ियाउल हक के झूठ आज भी मीडिया चलाता है कि एक तरफ वो एटम बम हम्म, बना रहा था, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था हमारा कोई इरादा नहीं है बनाने का, मैं तो ये खत्म हम्म, कर दूंगा, और इस तरह वो इसको झूठ कहते हैं, और वो इसको कहते हैं कि फौज जो है वो चलाकी करती है इंटरनेशनल लेवल पे और नहीं सच बोलते। जब आपका सिविलियन लीडर जिसने 10-12 साल कम अज कम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखा, जो वो गलत काम करते थे, सही के खिलाफ नहीं, जैसे अमेरिका की जंग के खिलाफ था, ड्रोन हमलों के खिलाफ था, और शॉर्ट में उसकी हम्म। बात पे वो बिलीव करते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस एक वजह से ही कम अज कम ये फौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को उतारने की बारे में इंशाल्लाह जो है मुझे नहीं लगता कि किसी साजिश का हिस्सा बनेगी। बहुत बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल हामिद मीर के प्रोग्राम में थोड़ी देर को वो आए हुए थे, DGISPR। जी जी उन्होंने भी यही कहा था कि अमेरिका इस वक्त इन्वॉल्व हो रहा है भारत की सपोर्ट में। जी वो जी। उन्होंने बड़ी एक क्लियर मैसेज दे दिया था। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, अमेरिका और ट्रंप क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखें, ट्रंप की तो मैं अभी भी देख रहा था ट्वीट्स, और उसकी जिस तरफ वो पुश कर रहा है वो यही है कि मार धाड़ करके सबको वो जो है वो घरों में भेज दो, डायलॉग नहीं करना, कोई तब्दीली नहीं लानी हमने। और ट्रंप का फोकस सारा यही है जैसे मोदी का था कि हम्म, इतनी नफरत बांट दो लोगों के दरमियान डिवाइड कि ये काले गलत कर रहे हैं, हम इनको सही मारते हैं, ये जो सयाफ आम लोग हैं ये हैं ही ऐसे अग्रेसिव हैं, ये देखो दुकानों पे लूट मार कर रहे हैं, ये जो बयानिया ट्रंप बनवा रहा है ना कि उसको फिर ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें तमाम सफेद फार्म लोग इसे वोट दे दें, जिस तरह मोदी को पड़ा है। मोदी को वोट इसीलिए पड़ा है कि मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान से नफरत पे, सही ये बात है। स्याह फार्म लोगों और बाकी इस तरह के जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनसे नफरत पे पहला वोट, और अब उसको एक नई एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है, जिसके बाद वही होगा जो आज इंडिया में हो रहा है कि इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां शुरू होंगी, और जिस फ्री वर्ल्ड का चैंपियन बनता है अमेरिका वो खत्म हो जाएगी। आज चाइना कह रहा है, हाँ। चाइना आज कह रहा है कि हांगकांग के मुजाहरे जो इससे ज्यादा चले थे, ज्यादा लोग बाहर निकले थे, हमने हाँ। कम लोगों को गिरफ्तार किया, तुमने इस एक हफ्ते में ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। फ्री वर्ल्ड का मतलब यह था कि लोग करें एहतजाज, हमने ही गिरफ्तार करेंगे। यही तो फ्री वर्ल्ड इसी के लिए तो खड़ी होती है, चैंपियन बनती है। पीटीएम को ये क्यों सपोर्ट करते हैं कि जो मर्जी वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने तो आप गिरफ्तार ना करें, यही कहते हैं ना हमें। वो गद्दारी करते हैं, वो आर्मी चीफ तक को गद्दार कहते हैं और कहते हैं जी ये जिम्मेदार हैं पश्तूनों को मारने के और कत्ल करने के, हम उन्हें गिरफ्तार ना करें क्योंकि फ्री वर्ल्ड ये चाहती है कि उन्हें बोलने का हक दें। जब वहां पे स्याह फाम लोग 235 साल की गुलामी के खिलाफ बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है वहां पे अमेरिका में, बर्तानिया में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं इसको किया गया, इंडिविजुअल आपको नजर आएगा। अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस में ऐसे है, बाकायदा तरीके से जॉब न देना ना देना, बड़ी पोस्ट देना ना देना, इस पे बेस करता है कि आपका रंग और नस्ल क्या है। वहां पे अगर लोग आप एहतजाज कर रहे हैं, फट पड़े हैं, तो उसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका वही अंजाम होगा जैसे मोदी का हाल हुआ हुआ है। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, वो लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पे, मेजर जनरल की सतह पे आज चाइना ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे।
आप क्या देख रहे हैं, चाइना वापस चला जाएगा जगह छोड़ के? देखें, असल मुज़ाकरात तो ये होंगे, जो चाइना को असल कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे आप जो बना रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं और यहाँ हैवी आप असला लाने की तैयारी कर रहे हैं और ये वो, और हमें ये पता चल रहा है कि आप अमेरिका को लद्दाख का एरिया देने वाले हैं। चाइना मुज़ाकरात इसलिए नहीं करेगा कि आर्मी किधर जानी है और किधर खड़ी होनी है। चाइना का मसला ये है कि भाई अमेरिका को तुम किधर दे रहे हो। आप खुद सोचें जरा, अमेरिका हमारे बॉर्डर पे आया अफगानिस्तान में, 1 लाख बंदा हमारा शहीद हुआ है इस अमेरिका के आने की वजह से। क्या चाइना ये बर्दाश्त करेगा कि बिल्कुल उसकी सरहद के टॉप पे, सी पैक रूट के बिल्कुल सर पे खड़ा हो जाए अमेरिका आके? बिल्कुल सही है, वहां दहशतगर्दी की फिर वो चलवाएगा मूवमेंट्स, वहां पे और 1000 तरह के मसले अमेरिका करवाएगा। चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए चाइना को अगर बाय फोर्स भी ये इलाका लेना पड़ा तो वो लेगा। ये इस तरह मामला ही तय होंगे कि बस ये मुज़ाकरात की और अपनी अपनी जगह वापस चले गए। मुझे मतलब ये मामला इसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी दिखा रहे हैं, सारी चीजें। बस ये बस जियाले और एक पटवारी चले जाए तो जी जान जी, छूट जाएगी। बस एक चीज रह गई है कि हमारा मीडिया ये जो इनको जिंदा रखे हुए है ना, हाँ शरीफों को और जरदारियों को, हाँ। बस किसी तरीके से लोगों को समझ आ जाए कि मीडिया जो है गलत लोगों का साथ दे रहा है, अवाम को बस समझ आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ओवरऑल हालात अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल है आपने वो न्यूज़ देखी होगी ना, कैमरा ने जो अहमदी चैनल बंद कर जी दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ चैनल थी तो पाबंदी और मेरे ख्याल में हर जगह नहीं चल रहे, लेकिन कुछ शायद रिपोर्ट्स आई थी कि शायद कहीं हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। हाँ अगर वो जो भी पैमरा ने लिया है, नॉर्मली पैमरा सोया रहता है और हुकूमत बदनाम होती रहती है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है कि लिया गया है इस हुकूमत के अंडर, ताकि ये जो एक बार बार एक झूठ फैलाया जाता है कि इमरान खान को एमडीओ के लिए कोई खास जो है वो उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं और उनकी कोई खसूसी एक्स्ट्रा मदद करना चाह रहे हैं, इसका तासुर भी जो है वो जायल होगा। तो ये एक अच्छी चीज है जो कर दिया गया है। चलें, वक़ार बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग कमेंट्स भेजते हैं, वो इकट्ठे करूँगा, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूँगा, जो कुछ लोग सवालात भेजते हैं। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। बात होगी आपसे एक इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट ये है कि आपने एक दफ़ा अपना ये वाला मेरी चैनल जो है अपने लिंक में डाली थी कहीं, फेसबुक पे या कहीं आपने, जी जी इस दफ़ा शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह थोड़े से लोगों के कमेंट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, अच्छा लगता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।